नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर रहा आपके सामने ये है, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण किसकी बनी होती है? शुष्क सेल की धनात्मक क्षण जो है वह ग्रेफाइट की बनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय यानी कि चुंबक रहित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है उसको डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही सुचालक ग्रेफाइट है। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न आपके सामने है, डायनेमो के काम करने का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो डायनेमो के काम करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो कार्बन का एक रूप इसमें से नहीं होगा हेमाटाइट, जो कि एक लोहे का अयस्क है। यह कार्बन का रूप नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हीरे के संबंध में कैरेट से आप क्या समझते हैं? तो हीरे के संबंध में कैरेट जो है उसके भार को बतलाता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेंज का नियम क्या संबंधित है? तो लेंज के नियम से हम समझते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम को। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? तो इनमें से सबसे सख्त या कठोर आप जिसे कहते हैं वह हीरा है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आपसे पूछा गया है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है यह उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। राइट आंसर हो जाएगा। मेन संकेत इसका उत्तर की तरफ होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरे को कहा गया है। हीरा जो है कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले अवलोकित किया गया है ऑर्स्ट्रेट के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑर्स्ट्रेट प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन एक मूल तत्व है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन एक मूल तत्व है? तो हीरा एक मूल तत्व है, कार्बन का मूल तत्व है, रेत मिश्रण है, संगमरमर भी आपकी उसी श्रेणी में आएगा, शक्कर भी उसी श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन हीरा जो है कार्बन से ही सम्मिलित रूप से बना हुआ है, मूल तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ में 18 डिग्री का कोण बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन इनमें से किसमें? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सभी कार्बन के ही रूप हैं, तो इनमें से कोई नहीं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है कैसे? तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ से उसका चुंबकत्व हटा सकते हैं हथौड़े से पीटकर और उसको गर्म करके। तो दोनों ही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे अपरूपता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन एक प्रतिचुंबकीय है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिस्मथ जो है यह प्रतिचुंबकीय है। सही उत्तर हो जाएगा।
एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को हम क्या कहते हैं? तो एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को हम अपर रूप कहते हैं, जैसे कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति में अनुचुंबकीय जो है यह ऑक्सीजन है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक जो है कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पीतल चुंबक से प्रभावित नहीं होता, अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो मुक्त रूप से निलंबित सुई, चुंबकीय सुई जो होती है वह उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही चालक किससे संबंधित होता है? तो एक धारावाही चालक जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन इनमें से क्या है? तो कार्बन को एक अधातु की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, डायनेमो एक मशीन है जिसका क्या काम होता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।